हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है विज्ञान 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन के। प्रश्न है लेंस। लेंस मतलब शीशा। क्या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, प्रश्न है लेंस यानी कि लेंस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, पारदर्शक जिसे आर पार देखा जा सके। पारदर्शक का मतलब होता है जिसे आर पर देखा जा सके। तो पारदर्शक यानी कि पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। समझ में आया? समझ में आया? यानी कि ज्यामितीय आप देखे होइएगा, शीशा जब रहता है तो शीशा चारों तरफ से अपनी एक आवरण से ढका होता है ना। तो देखिए, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति की अगर प्रॉब्लम होती है आंख में, तो सबसे पहले आप लोग भी सुने होइएगा, कोई बोलता है कि लेंस में दिक्कत हो गया। क्या? तो जब देखने में दिक्कत होती है तो दो लेंस का उपयोग करते हैं। यानी कि देखने के लिए एक दूरी होता है, एक नज़दीकी होता है ना। तो आप तो लेंस के बारे में समझ गए कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। आया समझ में? अब प्रश्न पूछेगा कि लेंस कितने प्रकार का होता है। आया समझ में? यानी कि लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। समझ में आया? यानी कि आप देखे होइएगा कि बहुत लोगों की दूरी कमजोर हो जाती है और बहुत लोगों की नज़दीकी कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी जिस प्रकार से दूरी में कम बेस होती है उसी प्रकार से लेंस का उपयोग करते हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। यानी कि लेंस के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अब रहा उत्तल लेंस। देखिए, यह उत्तल लेंस हो गया जिसके किनारे का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आया? इसके पहले जब दर्पण आपको पढ़ाए हुए थे तो उस दर्पण में आपको हम बताए थे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, बताए हुए थे ना। क्या? तो उसी प्रकार से जैसे आप दर्पण चैप्टर में पढ़े हुए थे, तो जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जाने थे, उसी प्रकार से आपका यह यहाँ भी जानना है, यानी कि लेंस में। लेकिन दर्पण का शीशा हो गया, लेकिन लेंस का उपयोग हम देखने में करते हैं। कहाँ करते हैं? देखने का उपयोग हम देखने में, यानी कि इसका लेंस का उपयोग हम देखने में करते हैं। ऐसा समझ में? तो देखिए, उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसमें किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग मोटा हो। देख रहे हैं ना? यही आपका जैसे किनारा पतला हो गया ना। और बीच यानी कि मध्य का मतलब क्या होता है? बीच। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच। तो ये भाग जो होता है ना, यह अधिक मोटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? यानी कि ऐसा लेंस जिसमें किनारे के अपेक्षा यानी किनारे का भाग पतला हो जाएगा और बीच का भाग मोटा हो जाएगा, वैसे ही लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद अब आपको बताएंगे कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, या उत्तल लेंस के कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग उसमें दिया गया है, सबको बताएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको बारी बारी से आराम से देखते चलिएगा और हर टॉपिक को बार बार मतलब समय से आपको अपलोड करती जाएगी और आप उसको देखते जाइएगा। क्या? तो देखिए, उत्तल लेंस समझ गए। अब रहा अवतल लेंस, यानी कि ऐसा लेंस जिसमें किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो। है समझ में? जबकि उत्तल लेंस में किनारे का भाग पतला था और बीच का भाग मोटा था, लेकिन अवतल लेंस में किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला है। समझ में? तो उसी लेंस को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि जिसके किनारे का भाग कैसा हो? पतला हो और बीच का भाग मोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और जिसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा समझ में? और प्रश्न पूछता है
कि उत्तल लेंस के विभिन्न रूप कौन कौन है, यानी कि उत्तल लेंस के विभिन्न रूप कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ देखिए उभयोतल, दूसरा समतलोतल और तीसरा अवतलोतल। अब इसके आगे वाले क्लास में हर चीज हम बता देंगे कि कौन सा लेंस है। तो देखिए सबसे पहले उभयोतल लेंस, यानी कि यह लेंस आपका कैसे बनेगा, यानी कि यह लेंस आपका ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा। यह कौन सा लेंस हो गया, उभयोतल लेंस हो गया। उसके बाद है समतलोतल, यह है ना, यानी कि एक भाग समतल और दूसरा भाग इसका, देख रहा है ना, यानी कि समतलोतल में एक भाग समतल होगा और दूसरा भाग आपका लेंस के आकार में होगा। है समझ में, हाई सीधी हो गया और हाई जो हो गया यह आपका यानी कि सर्पिल के आकार में हो गया। तो यह किनारे का भाग पतला हो गया और बीच का भाग क्या हुआ, बीच का भाग मोटा हो गया और एक भाग आपका समतल हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, समतलोतल कहते हैं। है समझ में। और यह देखिए अवतलोतल, ये भी होगा और इधर से भी होगा, यानी कि ऐसा होगा कम भाग ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसका दोनों भाग समतल नहीं होगा। और उसके बाद है देखिए उत्तल लेंस तो समझ गए, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। उसके बाद देखिए यहाँ पे अवतल लेंस के विभिन्न रूप कौन कौन है। तो उत्तल लेंस के यानी कि विभिन्न रूप समझ गए। अवतल लेंस के विभिन्न रूप में देखिए आपका एक है कौन कौन, उभयावतल, दूसरा समतलावतल और तीसरा है उत्तलावतल। है समझ में। अब देखना है हमको उभयावतल का फिगर थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसमें यानी कि ऊपर का भाग मोटा और बीच का भाग पतला, यह हो गया आपका उभयावतल। है समझ में, यानी कि बीच का भाग इसका पतला होगा और ऊपर यानी किनारे का भाग मोटा होगा। उसके बाद है आपका समतलावतल, यानी कि इसमें जैसे यहाँ देखे थे ना, यानी कि उसी प्रकार से एक ऐसे होगा। ठीक है ना, तो एक भाग आपका समतल होगा और दूसरा भाग आपका समतल नहीं होगा। समझ में आया, यानी कि एक भाग आपका समतल हो जाएगा, यानी समतल मतलब सीधी रेखा हो जाएगा और दूसरा आपका समतल नहीं होगा। और उसी प्रकार से तीसरा, जैसे यह आपका फिगर बना लिए थे, बनाया था ना इसे, उसी प्रकार से इसको भी बना लीजिए, यानी कि यह आपका क्या हो गया, उत्तलावतल हो गया। समझ में आ गया ना। अब प्रश्न पूछेगा, हाई आपका देख लीजिएगा बीबीआई प्रश्न के हिसाब से, लेंस क्या है, लेंस किसे कहते हैं, ये लेंस के कितने प्रकार हैं। है समझ में। तो आप और यह देख लीजिएगा लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, यानी कि एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा और ये आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।